बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आर्मी चीफ ने अपना वादा पूरा कर दिया। भारतीय फौज की सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। पाक फौज ने अपनी तोपों का रुख भारत की जानिब कर दिया। भारत को भारी माली और जानी नुकसान। भारतीय फौज कपकपाने लगी। पाक फौज के सरप्राइज ने दुश्मन की सफों में खलबली मचा दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, भारत के निहत्थे कश्मीरियों पर और खुद भारत में बसने वाले मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम से पूरी दुनिया बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। भारत हमेशा से ही कश्मीरियों पर तो जुल्म करता आया है, लेकिन इसके साथ साथ LOC के करीब बसने वाले मजलूम पाकिस्तानियों को भी अपनी इस हवस का निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले सीज फायर मुआहदे के बावजूद भारत इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहा है और पिछले चंद सालों में खास तौर पर मोदी की हुकूमत के आते इस सीज फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय फौज ने LOC पर खिलाफ वर्जियों के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। मोदी की मक्कार हुकूमत ने जानबूझकर शहरी आबादियों को निशाना बनाया और मासूम शहरियों की जानिब अपनी तोपों का रुख किया, लेकिन हमेशा पाकिस्तान भारत की इन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाज के साथ साथ उनको उनका मुंह तोड़ जवाब भी देता रहा है, जिसके नतीजे में भारत को सांप सूंघ जाता है। आज से एक दिन कबल पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने LOC का दौरा किया और अपने फौजियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि हम भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और किसी सूरत भारत की हठधर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरियों के हवाले से भी कहा कि अब भारत के निहत्थे कश्मीरियों पर किए जाने वाले मुजालिम को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज की ताजा तरीन खबरों के मुताबिक आर्मी चीफ ने जो कहा था वो पूरा कर दिखाया। पाक फौज ने LOC पर भारत की इश्ताल अंगेजी के नतीजे में पाकिस्तानी तोपों का मुंह खोल दिया, जिसके नतीजे में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उससे हर बार की तरह फिर से ऐसा सरप्राइज मिला है जो वो आने वाले वक्तों तक याद रखेगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीरियों पर भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पूरी दुनिया से बड़ा मुतालिबा करके एक बार फिर कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की मुसलमानों से नफरत सर चढ़कर बोलने लगी और आज उसका मुंह बोलता सबूत सबके सामने आ गया है। मुसलमानों के हक में बयान देने पर मोदी ने हिंदू तंजीम के सरबराह को जेल भिजवा दिया। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। दोस्तों, भारत हमेशा से ही मुसलमानों पर जुल्म तोड़ता आ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। भारत कश्मीरियों के साथ खुद भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी अपने लिए अजाब समझता है और तमाम तर भारतीय शरपसंद तंजीमें इस हवाले से हर वक्त सरगर्म रहती हैं कि किसी न किसी तरह हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा दी जाए। हालांकि कश्मीरी सिर्फ इतना कहते हैं कि उनको उनका हक के खुद इरादियत दिया जाए, जो कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान का हक है। लेकिन भारत ने उसके इस हक को रौंदते हुए हमेशा उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं। आज से एक रोज पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने LOC का दौरा किया और अपने फौजी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए LOC पर होने वाली भारतीय इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। इसी के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि वो किसी भी सूरत में मजलूम कश्मीरियों पर भारत की जानिब से किए जाने वाले जुल्म को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस हवाले से भी भारत को अच्छी तरह जवाब देंगे। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत ने भारत में बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म की हर हद पार कर ली है। जराये का कहना है कि गुजरात में मुसलमानों को कोरोना वायरस के बहाने गिरफ्तार करके उन्हें ज़हनी अजियत का शिकार बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां एक जानिब मुसलमान मर्दों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं पुलिस की जानिब से मुसलमान घरों में छापे मारकर मुसलमान औरतों को रुस्वा किया जा रहा है। जराये का इस हवाले से ये भी कहना है कि पुलिस ने गुजरात में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी है और कहा है कि जो लाउड स्पीकर पर अजान देगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय हुकूमत समेत पुलिस किस तरह मुसलमानों को इबादत के हवाले से मुख्तलिफ बहानों से हरासा कर रही है। जराये का ये भी कहना है कि भारतीय इंतहा पसंद पुलिस ने तबलीगी जमात के 13 कारकुनों को भी उनके घरों से गिरफ्तार करके उनके खिलाफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब लोग लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए अपने अपने घरों में थे। पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है और इस हवाले से मोदी के आबाई हल्के गुजरात में हजारों लोग फाकों का शिकार हैं और वो हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जानबूझकर लोगों को वहाँ भूखा मार रही है, जबकि मुस्लिम दीनी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से गुजरात के घरों और मंदिरों तक खाना और राशन पहुँचाया गया। फिर भी मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म का कोई मौका नहीं छोड़ रही और भारत में मुसलमानों के हक में अगर कोई आवाज उठती है तो मोदी सरकार उसको दबाने में भी दिक्कत महसूस नहीं करती।
बे शक वो हिंदू बरादरी से ही क्यों ना हो। जराये के मुताबिक भारतीय तंजीम हिंदू सेना के सरबराह सनत युवराज को भारतीय पुलिस की जानिब से एक ऑडियो लीक होने के बाद गिरफ्तार किया गया। ऑडियो में वो कह रहे थे कि कोरोना की वबा का बहाना बनाकर मोदी सरकार मुसलमानों को हदफ बना रही है और इस हवाले से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। मोदी सरकार के इस इकदाम के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो मुसलमानों के हक में उठने वाली हर आवाज को दबा रहा है। बेशक वो उनकी अपनी हिंदू बरादरी से ही उठी हुई आवाज क्यों ना हो, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। दोस्तों, आज की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि भारत ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए खुदकार हथियारों से फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज का लांसनायक शहीद हो गया। ISPR की जानिब से जारी पैगाम के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर किलर और रख चक्री सेक्टर्स पर बिलाशताल फायरिंग की है। ISPR के बयान के मुताबिक भारतीय फौज ने खुदकार और भारी हथियारों से पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया, जबकि उसके जवाब में पाक फौज ने दुश्मन की चौकियों को तबाह किया और इस तरह का सरप्राइज दिया कि दुश्मन अपनी लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक 16 साल की लड़की और 52 साल औरत ने जामे शहादत नोश किया, जबकि फायरिंग के तबादले के दौरान 10 साल का बच्चा और 55 साल खातून भी जख्मी हुई। ये पाकिस्तान आर्मी की एक रीत है कि वो जब भी कोई वादा या अज़्म करते हैं तो उस पर जरूर पूरे उतरते हैं। जब पाकिस्तानी तोपों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया तो भारतीय फौज को लेने के देने पड़ गए और मक्कार भारतीय फौज की टांगें कांपने लगी। भारतीय फौज की लाशें गिनना मुश्किल हो गया। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि वजीर आजम इमरान खान भी मैदान में आ गए हैं और मोदी हुकूमत का मकरू चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया के पैगाम में वाजे किया कि मोदी सरकार फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए पर अमल पैरा है और वजीर आजम ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में RSS की बालादस्ती का नजरिया और जंगी जुराइम जारी है। वजीर आजम ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलवाते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियां कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रही है और उन्होंने दुनिया से अपील करते हुए कहा कि आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इकदाम करे और आलमी बरादरी को याद करवाते हुए उन्होंने कहा कि ये आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। भारत जो मुसलमानों पर हमलावर होने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, उसको पाक फौज ने आज एक ऐसा जवाब दिया है जो आने वाले काफी अरसे तक याद रखेगा। दोस्तों, तकरीबन एक सदी कबल हिंदुस्तान के गली कूचों से दो कौमी नजरिए की सदा बुलंद हुई थी। दोस्तों, कोई भी नहीं जानता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं से ज्यादा होंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा। इसी नुक्ते को लेकर कभी कभी मैं भी सोच में गुम हो जाया करता था कि है तो बहुत ताकतवर दलील, लेकिन मैंने जब आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जार देखी तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेशी और जहानत पर कुर्बान होने को दिल चाहता है कि उनकी पेशगोइयां सच साबित हुई कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी हुब्बुल वतनी साबित करते करते थक जाएंगे, मगर उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं उन जाहिल बीजेपी के गुंडों से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमान आसमान से नाजिल हुए हैं? क्या मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में अपनी जानों के नजराने पेश नहीं किए? क्या हिंदुस्तान के बेशतर मुसलमान हिंदुस्तान ही के रहने वाले शहरी नहीं, मगर बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया? क्या हिंदुस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मुसलमान नहीं है? और क्या मुसलमान उनके अपने ही लोग नहीं कि जिन्होंने सिर्फ अपना मजहब तब्दील किया है? कोई जुर्म तो नहीं किया, मगर हिंदुओं का एक खास दहशतगर्द गिरोह किसी भी दलील को मानने से कासिर है। हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को गाजर मूली की तरह काट रही है। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों को समझौता एक्सप्रेस में जलाना, कश्मीर का 190 दिन से ज्यादा का कर्फ्यू, आसाम में मुसलमानों की नस्ल कुशी और मुसलमान खवातीन की इस्मत दरी और अनगिनत मुसलमानों की शहादत, बाबरी मस्जिद की शहादत और फिर उसकी तामीर न करने का इंडियन सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ फैसला और अब मुसलमानों को शहरियत के नए कानून में इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाना। और हद ये है कि दिल्ली में मुसलमानों की कत्लो गारतगरी का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है, जिसका तूफान बहुत जल्द भारत को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ तो हिंदुत्व नजरिए का शाखसाना है। हिंदुस्तान भर में मुसलमान इस मुतनाज़े बिल की मुखालिफत में सड़कों पर निकल आए और गली गली नगर नगर उस बिल की मुखालिफत का चर्चा हो रहा है। आज हर जुबान में दो कौमी नजरिए की हमायत में बात हो रही है। हिंदुस्तान के मुसलमान कायद-ए-आज़म की सोच और नजरिए की पजीराई कर रहे हैं,
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ادراک اگر ان کو پہلے ہو جاتا تو آج مسلمان اپنے ہی وطن میں اس طرح بے یار و مددگار نہ ہوتے۔ آج کا ہندوستان مسلمانوں کے لیے ہرگز محفوظ نہیں ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ تو دور کی بات، اقلیتوں کے حقوق پر شب خون مارا جاتا ہے۔ مسلمان تو ہندوتوا کے ایجنڈے میں سر فہرست ہیں اور ان کے لیے ہندوستان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اب بھی اگر ہندوستان کے مسلمان خاموش رہے اور شہریت کے بل کے خلاف تحریک کو جلا نہ بخشی تو گجرات کے قتل عام کی تاریخ دہرانے کا اندیشہ تو RSS کے گنڈوں کو دے ہی دیا گیا ہے۔ خدا نخواستہ گجرات اور میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی کی سفاکانہ تاریخ دوبارہ رقم نہ ہو جائے۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کا مستقبل ہے کیا، اپنے حقوق کا تحفظ، اپنی نسل کشی کے خلاف بغاوت، یا پھر ایک اور پاکستان۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔